अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अदनान चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मसल स्पाज़म के बारे में कि मसल स्पाज़म क्या होता है। ये पट्ठों का अकड़ाव होता है। तो ये कोई बीमारी नहीं होती, मगर किसी दूसरी बीमारी की वजह से ये बीमारी मतलब लाहक हो जाती है। मतलब किसी भी जगह पे पट्ठों का अकड़ाव आ जाए तो उसको हम मसल स्पाज़म बोलते हैं। अमूमन अगर किसी को भी मतलब किसी जगह पे दर्द हो जाए, मस्कुलर दर्द हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको यही बोलता है कि आपको मसल स्पाज़म हो गया है। और ये आमतौर पर दो जगह पे होता है, एक तो नेक पे होता है, बैक नेक पे, और एक होता है बैक जो है लोअर बैक लोअर होता है आपके मतलब कमर के जो होता है वो लोअर साइड पे। तो अमूमन ये दो जगह पे ज़्यादा होता है, और दूसरी जिस्म की और आर्गन पे भी हो सकता है, जैसे आपकी टांगों में भी हो सकता है, पाँव के नीचे भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं पिंडलियों में भी अकड़ाव आ जाता है। तो ये किसी भी वजह से अगर अकड़ाव आ जाता है तो उसको हम मसल स्पाज़म कहते हैं। तो इस तरह ये दो किस्म के होते हैं, एक अक्यूट मसल स्पाज़म होता है और एक होता है क्रॉनिक मसल स्पाज़म। अक्यूट में होता है कि जो नॉर्मली आपको किसी जगह पे खिंचाव हो जाए तो उसको जो सडन मतलब आए, उसको ये हो कि उसकी रेपिटेशन ना हो, सडन आए, तो उसको अक्यूट मसल स्पाज़म कहते हैं। और जो ऐसा काम हो जो आप रेपिटेशन में कर रहे हों, जैसे कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं और सारा दिन आपकी गर्दन झुकी रहती है और आप काम करते हैं, या कोई ऐसा और काम आप कर रहे हैं जो मतवातर एक ही तरह का है, तो उसमें हर रोज़ आपको मतलब एक ही काम करना पड़ता है, एक ही एक्ट में काम करना पड़ता है। तो उसको उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपकी गर्दन में, आपकी बैक पे, लोअर बैक पे, या पिंडली पे, या पाँव के नीचे, या आर्म के अंदर किसी जगह पे भी, तो उसको हम क्रॉनिक जो मसल स्पाज़म बोलेंगे। तो इसकी बहुत सारी मतलब क्योर करने के तरीके हैं। अगर मतलब इसको डॉक्टर आमतौर पर बताते हैं दो तरीके, कि उसको एक तो बर्फ़ के साथ किया जाता है और एक गर्म पानी को किसी बोतल में डाल के वहाँ पे सेक दिया जाता है। तो ये दो तरीके होते हैं इसको मतलब कि नॉर्मल करने के। दूसरा ये है कि इसको एक्सरसाइज के साथ भी नॉर्मल किया जाता है और डिफरेंट मेडिसिन्स के साथ भी नॉर्मल किया जाता है। तो मसल स्पाज़म में ऐसा होता है कि ब्लड आमतौर पे वहाँ पे रुक जाता है, और ब्लड रुकने की वजह से वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है। तो इस ब्लड को हमने दोबारा उस जगह से नॉर्मल करना होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे हीट दी जाती है। कुछ कुछ केसेस में हीट दी जाती है और कुछ में वहाँ पे बर्फ़ की टकोर की जाती है। तो ये सारी चीज़ें मसल स्पाज़म में इसको क्योर करने के लिए हम करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि मसल स्पाज़म में कौन कौन सी जो होम्योपैथी कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं और इसको क्योर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन हम देखेंगे कि मैगफास एंड कलकेरिया फॉस है। अगर आपको असाबी तौर पे बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा हो, तो वहाँ पे ज़्यादा दर्द हो, जलन हो, इस तरह का मतलब शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, तो ये दो मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है फेरमफास 6X। जो फेरमफास 6X है, इसमें यह है कि अगर आपकी पिंडलियों में अकड़ाव आ जाए, पाँव के नीचे अकड़ाव आ जाए, और इस तरह मतलब दर्द हो वहाँ पे, तो इसमें आप फेरमफास जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका। आर्निका 30 में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पिंडलियों में जो है वो अकड़ाव आ जाए और आपको थकावट महसूस हो, तो आर्निका जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं आर्निका 30 में। तो नेक्स्ट मेडिसिन है कैम्फर 30। कैम्फर 30 हम तब यूज़ करेंगे अगर आपकी पिंडलियों में भी अकड़ाव हो, और इसके साथ साथ आपकी टांगें जो हैं वो ऐसे वो ठंडी हो जाएं, सर्द हो जाएं, तो उसमें हम यूज़ करेंगे कैम्फर 30। कैम्फर 30 हम यूज़ करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है कोप्रम। कोप्रम 30 जो है, इसको आमतौर पर हम यूज़ करते हैं कि सख्त मतलब ज़्यादा तेज़ किस्म का जो हो ना दर्द हो, एकदम से दर्द शुरू हो जाए, तो इसमें हम ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं, कोप्रम 30 जो है। इसके बाद एक मेडिसिन है नक्सवामिका। नक्सवामिका ऐसी मेडिसिन है जिसमें
जो दर्द बहुत ज़्यादा हो मगर वो दर्द रात को हो, दिन की बजाय रात को हो, तो उसमें ये है कि ये हम नक्सवामिका 3x में यूज़ करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फूड्स हैं, कौन से फूड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मतलब है कि कौन से फूड हैं जिनसे परहेज़ करनी है, वो भी हम तज़किरा करेंगे। उससे पहले हम तज़किरा कर लेते हैं सिम्टम्स और काजेज़ में से कुछ पॉइंट्स और हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि ये पॉइंट्स ये कर लेते हैं डिस्कस कि ये किस किस जगह पे होता है, मतलब सिम्टम्स इसकी क्या हैं। उसमें है जो है पेन है, मतलब आपकी बैक लोअर पेन है, नेक के ऊपर पेन हो सकती है, और स्किन है नमनेस हो तो तब हो सकती है, ठीक है। और इसमें एक और है पुअर कोऑर्डिनेशन हो, स्लो मूव हो आपका, तो मतलब एक्सरसाइज की कमी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहें तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब हम देखते हैं कि इसके काजेज़ क्या बनते हैं। काजेज़ में देख लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं। काजेज़ में होता है कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो इनफ ना हो एवरीडे आपके लिए, बहुत कम एक्सरसाइज आप करते हो। तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ और चीज़ें हम देखेंगे कि जैसे मसल्स जो हैं वो फैटी हों, मतलब फैटी जो हों मसल्स, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक्सरसाइज बहुत हीट में कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ स्ट्रेस का बड़ा मसला है, मतलब स्ट्रेस अगर बंदा लेता है तो उसकी वजह से भी ये मसल्स एक जगह पे जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पेन हो जाती है और सडन भी हो जाती है। तो सडन को अक्यूट बोलते हैं, और जो लॉन्ग लिस्टिंग में होती है, मतलब आप रोज़ ही एक ही काम कर रहे हैं तो उसको क्रॉनिक बोलते हैं, वो क्रॉनिक बन जाती है। तो क्रॉनिक का इलाज भी बहुत बेस्ट है होम्योपैथी में, तो उसकी भी बेस्ट मेडिसिन जो है होम्योपैथी में मौजूद हैं, तो वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। तो और है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो मगर बड़ी हीट में एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी कुछ काजेज़ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम तज़किरा कर लेते हैं कि कुछ फूड है जो अगर ये आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो आप ये फूड जो हैं वो यूज़ करें। इसमें हाई पोटाशियम के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मैग्नीशियम वो यूज़ करें, और एवोकाडो, वाटरमेलन, कोकोनट वाटर वो यूज़ कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो, ठीक है, और पपाया और बीट ग्रीन्स, सैलमोन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना है, वो नॉर्मली हर बीमारी में एक ही तरह की चीज़ें होती हैं और कुछ डिफरेंट होती हैं। जैसे जंक फूड जो है वो आपको बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है, हाई फैट जो है वो नहीं लेना, डेयरी जो है वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो नहीं लेने, और प्रोसेस्ड फूड जो है वो नहीं लेना, और इसके साथ जो है ना शुगर का इस्तेमाल वो भी कम से कम करना है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। तो अगर ये ख्याल रखेंगे तो बहुत जल्द जो है ना वो आपका मसला जो है वो ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। खुदा हाफिज़।